नमस्कार साथियों, द सक्सेसफुल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ प्रैक्टिस सीरीज 05 यानी कि 05 करेंगे और ये हमारा आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा। अब हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए थे और वो सीरीज हमारा था आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे एग्जाम में, डायरेक्टली हम लोग मैथ का प्रश्न को सॉल्यूशन करेंगे। और उसी सेशन में आज हम लोग का रहेगा 28 नवंबर 2025। उसमें सेकेंड शिफ्ट में मैथ का जितने भी प्रश्न आए थे उसका हम लोग बारी बारी से उसका सॉल्यूशन को देखेंगे। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल हमारे स्क्रीन में क्या है, कहता है कि एक धातु छड़ को तीन भागों ए बी सी में विभाजित किया गया। ए और बी की लंबाई का अनुपात कितना है? 4:8। सी और बी की लंबाई का अनुपात है 10:18 और ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर हमारा 48 दिया हुआ है। तो धातु की छड़ की कुल लंबाई सेंटीमीटर में आपको निकालना है। देखिए, बस ये क्वेश्चन हमारा क्या है, लैंग्वेज का है, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन हमारा क्या है, रेशियो का है। तो कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे। कहता है कि ए और बी समतुल्य रेशियो सबका निकालिए, ए बी सी का। सबसे पहले ए और बी की रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 4:8। फिर वहीं पर देखेंगे सी और बी का दिया हुआ है, तो सी हमारा कितना है? सी है 10 और ये है 18। ठीक है, अब जहां पर वैकेंट है वहां पर बगल वाला को भर दीजिए। ये 8 है तो इसके बगल में 8 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, ये 18 है तो इसके बगल में भी 18 आ जाएगा। अब समतुल्य आप देखेंगे तो 18 चौका कितना हो जाएगा? 72। 18 को 8 से गुना करेंगे तो 144। वहीं पर 10 को 8 से गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखिए कितना का टेबल से कट रहा है, 8 का टेबल से हमारा सब कट रहा है। तो 8 से हम क्या करते हैं, सबको डिवाइड करते हैं। तो 8 9 72, 18 8 है 144, यहाँ से हो जाएगा 10। तो 9 18 और 10 का हमारा रेशियो आ गया। अब हमको ए और सी के बीच का लंबाई दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए ए और सी के बीच का लेंथ कितना है? 1 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? 48। हमको निकालना है टोटल। और टोटल यहाँ पर 18 9 और 10 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37। यानी कि 37 का वैल्यू निकालना है। 48 गुने 37 मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर हो जाएगा 1776। तो 1776 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा कहता है कि एक व्यापारी 80 पेन 8 रुपये प्रति पेन के दर से खरीदता है। यानी 80 पेन जो है 8 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि सीपी हमारा कितना है। तो सीपी है 80 पेन। 80 पेन 8 रुपये, तो टोटल कितना हो जाएगा? 640 रुपया। यानी 640 रुपया में खरीदा और वह उनमें 60 पेन 12 रुपये प्रति। तो अब देखिए इसका एसपी निकालते हैं। तो एसपी कैसे निकलेगा? सबसे पहले वो 60 पेन जो है वो कितना में बेचता है? 12 के हिसाब से। और फिर कहता है कि शेष पेन को 25% के हानि पर बेचता है। अब 25% के हानि पर बेचेगा तो 25% का मतलब कितना होता है? तो इसको ध्यान दीजिए, 25% का मतलब होता है कितना? 1/4। ठीक है, अब 1/4 पर हानि में बेचता है तो बेचा कितना में होगा? 3 रुपया 4 रुपया दाम था लेकिन 3 रुपया में बेच दिया। तो यहाँ पर देखिए 20 पेन हमारा कितना का हानि में बचेगा? 20 का पेन जो है 8 के हिसाब से खरीदेगा लेकिन हानि में बेचेगा तो 3/4 हो जाएगा यहाँ। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से हो जाएगा 720 और प्लस में यहाँ से काटेंगे तो 4 दूना 8, ये टोटल हो जाएगा 120। अब यहाँ 720 और ये हो जाएगा 840। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 640 रुपये में खरीदा और 840 रुपये में बेचा, तो फायदा ही हो रहा है। तो प्रॉफिट हमारा कितना का हो रहा है? तो प्रॉफिट आप यहाँ पर देखेंगे तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। एकदम आसान सा सवाल था। थर्ड नंबर प्रश्न को देखिएगा। कहता है कि एक शिविर 12 दिनों के लिए 48 व्यक्ति का भोजन है। देखिए 12 दिन के 48 व्यक्ति खाना खा सकता है। अब फिर कहता है यदि शिविर में व्यक्ति की संख्या बढ़ाकर 72 हो गई।
अब संख्या कितनी हो गई 72, तो कितना दिन चलेगा ये आपको पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसको सॉल्व कीजिए। 12 से 12 छक 72, 6 से 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, यानी कितना दिन चलेगा 8 दिन। 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न को देखिए, ये हमारा बोर्ड मास के हिसाब से आपको सॉल्व करना है। आप इसमें जितना ज्यादा फास्ट सॉल्व कर सकते हैं वो कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले 19 को 19 से डिवाइड कर देना है 342, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 18। ठीक है, अब 17 को डिवाइड करना है, 17 से डिवाइड करना है 306 को, तो वो भी हमारा कितना आएगा 18। तो यहाँ 18 गुने 18 हो गया। फिर डिवाइड है, फिर 36 है, 36 गुने 6 है, फिर प्लस आप यहाँ से देखेंगे इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 गुना 2 माइनस 12। आगे सॉल्व करते हैं, 18 को 18 से गुना करेंगे तो 324 होगा, डिवाइडेड बाय 36 को रहने देते हैं, 36 गुने 6 प्लस, अब आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 12 दूना 24, 24 में से हम 12 को घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 12। अब 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9, 9 गुने 6 प्लस में 12, तो 9 छक 54 हो जाएगा, 54 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा 4 2 6, 5 और 1 6, यानी कि 66। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 5 नंबर सवाल एकदम आसान सा सवाल है, और ऐसा प्रश्न हम लोग पीछे जितने भी सेट किए सब सेट में यह प्रश्न आपको देखने को मिला है, और वहां पर क्या है केवल डाटा चेंज है। तो सिंपल सा सवाल कहता है कि एक आयत है ABCD के अंदर बार बार वही सवाल पूछा जा रहा है और कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। मान लीजिए ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। ठीक है, अब यहाँ पॉइंट, यहाँ से P एक पॉइंट है, ये P यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, तो हमको यहाँ का निकालना है, ये ना बोला है। तो AP हमारा कितना है 79, और PB हमारा कितना है 61, और ये हमारा 17 है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट आपको हम बताए कि PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर क्या होता है PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर, यही होता है। अब आप यहाँ से निकालना शुरू करेंगे तो PA का स्क्वायर कितना होगा 79 का स्क्वायर प्लस PC हमारा कितना होगा 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा कितना होगा 61 का होल स्क्वायर प्लस में PD का स्क्वायर। अब सबका स्क्वायर करेंगे तो 42 41 हो जाएगा, और 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होगा। 61 का स्क्वायर 37 21 होगा, प्लस यहाँ पर देखेंगे तो PD का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करने से कितना आएगा 62 30 बराबर हो जाएगा 37 21 प्लस में PD का स्क्वायर। घटा देंगे इसको इसके साथ तो PD स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2809। तब यहाँ से PD बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2809। अब इसका स्क्वायर रूट कितना होता है, इसका रूट 53, यानी कि 53 का स्क्वायर रूट हमारा क्या है 2809। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आप देखे होंगे पिछले जितने भी सेट किए हैं उसमें ये प्रश्न आपका फिक्स है, आप इसको स्टार कर सकते हैं कि ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो ऐसे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल हो जाते हैं। तो आप इसको स्टार कर लीजिए कि बहुत ज्यादा रिपीटेड सवाल है, हर सेट में ये देखने को मिल रहा है। अब देखिए 6 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि लाल हरे और गुलाबी टोकन वाले एक बैग में लाल और हरे टोकन का अनुपात कितना है। ठीक है, लाल और हरे का कितना है 9:6, जबकि गुलाबी और लाल टोकन का अनुपात कितना है 18 और 16। तो गुलाबी टोकन यानी कि हरे और गुलाबी टोकन का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले आप इसको एक साथ लिखें। सबसे पहले हमारा क्या है ग्रीन है, उसके बाद रेड है, उसके बाद गुलाबी है, तो यानी कि पिंक है। तो पहले बोला क्या किसका किसका दिया हुआ है रेड और ग्रीन का दिया हुआ है, लाल और हरे। तो लाल के जगह में हम लोग 9 बैठा देंगे, इसके जगह में 6 बैठा देंगे। फिर अगला हमारा कहता है क्या गुलाबी और लाल, तो गुलाबी वाला के जगह हम पहले बैठाएंगे 18 और यहाँ पर बैठाएंगे 16। ठीक है,
अब इसको एक जैसा करने का कोशिश कीजिए। तो ये हमारा 9 हो जाएगा और यहाँ पर 16 हो जाएगा। 16 छक 96 हो जाएगा और 16 नवा कितना हो जाएगा 144। 18 नवा 162। अब आप यहाँ से कॉमन करिए तो यहाँ पर आप डिवाइड कर देंगे 6 से, तो सब कोई क्या हो रहा है, सारे नंबर 6 से डिवाइड हो रहे हैं। 6 को 96 से डिवाइड, 6 से 96 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। यहाँ से करेंगे तो 6 दूना 12, 6 चौक 24। यहाँ से इसको करेंगे तो 6 दूना 12, 6 सत्ते 42। तो 16, 24 और 27 आ रहा है। अब पूछ रहा है हरे और गुलाबी, तो हरे और गुलाबी का रेशियो आप देख सकते हैं कितना है, 16:27। 16:27 ये किसका है, ग्रीन और पिंक का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न है कि जमीन पर एक बिंदु एक इमारत के आधार से ऊंचाई के √3 गुना के बराबर है। क्या कहता है कि एक इमारत है कुछ इस तरह का, ठीक है। अब क्या कहता है कि ऊंचाई जो है, यानी कि जो हाइट इमारत के आधार से ऊंचाई के 1/3 गुना के बराबर है। जो आधार होगा, जो ऊंचाई मान लीजिए 1 है तो उसका आधार क्या होगा, इसका आधार जो होगा उसका √3 गुना होगा। तो √3 गुना मतलब √3 हो जाएगा, ठीक है। अब हमको कहता है बिंदु के शीर्ष और जमीन के मिलाने वाले रेखा के बीच बनने वाला कोण बताना है। तो ये हमारा बिल्डिंग का टॉप लेवल है और ये जमीन पर ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ आपको थीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब ये थीटा के सामने हम जानते हैं कि ये P हो गया, ये हमारा B हो गया और ये H हो गया। तो P/B यानी कि 1/√3 दिया हुआ है, ठीक है। तो 1/√3 P/B किसका होता है, तो tan थीटा का। क्या होता है, tan थीटा का। अब 1/√3 tan थीटा दिया हुआ है तो कितना में होता है, तो tan 30 का वैल्यू और यहाँ से हमारा रह जाएगा tan थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यही आंसर निकालना था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए कहता है कि 8 नंबर उस बैंक में 95,950 की जमा राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज कितना होगा जो 9% वार्षिक दर से साधारण ब्याज का भुगतान करता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्या कहता है कि जो हमारा इंटरेस्ट निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना है, बैंक में कितना धरता है, 95,950। अब देखिए यहाँ सबसे पहले SI % निकालेंगे तो SI % क्या होगा, RT%। अब R हमारा 9% है और समय हमारा 1 है, तो कितना हो गया 9%। तब SI निकालना है मूलधन का, यानी कि प्रिंसिपल का 9% निकालना है तो 9/100 हो जाएगा। 1 0 1 0। अब कटेगा तो नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 86,3550 और बटा में हमारा यहाँ पर 10 है। अच्छा ये 0 नहीं होगा, 10 है। अब डेसिमल बैठा देंगे तो 8635.5 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा 86350। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल हमारा कहता है कि यदि पारुल और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात, किसका किसका बोल रहा है, पारुल और माता, कितना अनुपात दिया हुआ है, पारुल का हमारा 5 है तो इसका हमारा 13 है। अब कहता है उनकी आयु का गुणनफल 585 है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसका एज 5x है और इसका हम लोग 13x। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 × 5 = 65, x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 585। अब यहाँ से देखेंगे कि 65 बार में डायरेक्ट कट जा रहा है कितना, 9। तो x का वैल्यू हो जाएगा √9, दैट मीन्स 3। x का वैल्यू 3 आ गया। हमको अब निकालना क्या था, तो कहता है तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। तो पहले वर्तमान में जो प्रेजेंट में जो एज है उसको निकालते हैं। तो प्रेजेंट में एज जो निकलेगा 5 × 3, 5 × 15 और इसका हो जाएगा 13 × 3, 5 × 15 हो जाएगा और 13 × 39 हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, 9 साल जोड़ देना है। दोनों को आप
अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो 9 5 कितना हो जाएगा 14, यानी कि 24 कितना होगा 24 रेशियो 9 9 18, 3 और 1 4, तो कितना होगा 48, कटेगा 12, 12 से कटेगा या 24 से डायरेक्ट कट रहा है, 24 दूना 48, यहाँ पर 1, तो अनुपात कितना आया 1:2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1:2, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि आप इसको सरल करें, तो सरल करना क्या, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए कि 2x + 3 दिया हुआ है, फिर हमारा है x - 5, फिर माइनस में है x - 2, फिर हमारा 3x प्लस पे 4। इसमें आपको क्या करना है कि डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, इसको उठाएंगे ये दोनों के साथ, फिर इसको उठाएंगे ये दोनों के साथ, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, फिर यहाँ से 5 दूना 10 x हो जाएगा, प्लस में यहाँ 3x हो जाएगा, प्लस माइनस में 5 दिया 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर माइनस है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x को 3x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x², फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो प्लस में 4x, अब इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस में 3 दूना 6x, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस में 4 दूना 8 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देखेंगे कि 2x² होगा, माइनस में हमारा कितना हो जाएगा 7x, माइनस में 15। अब यहाँ से पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² हो जाएगा, माइनस में 2x हो जाएगा और माइनस में 8 होगा। अब ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 7x माइनस में 15 माइनस में 3x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। अब आप यहाँ 2x और माइनस में 3x तो घटेगा तो माइनस में x² हो जाएगा, ये माइनस में 7x है और प्लस में 2x है तो माइनस में क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा, माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो ये हो जाएगा 7। अब आप देखिए कि ऑप्शन में हमारा कहाँ पर है, तो माइनस में x² माइनस में 7x प्लस है, तो ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि ईंधन की कीमत में 3 क्रमागत महीनों में 20%, 30% और 20% की कमी हो जाती है, लेकिन चौथे महीने 40% की वृद्धि हो जाती है। चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी होगी, वो आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला आप क्या काम करिए कि 20% को फ्रैक्शन में चेंज करें, फिर 30% को फ्रैक्शन में चेंज करें, फिर आपका 40% को फ्रैक्शन में चेंज करें। अब 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 30% का मतलब 3/10, 40% का वैल्यू 2/5। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फाइनल और बटा इनिशियल, यानी कि पहले हमारा क्या था और बाद में हमारा क्या हुआ, इनिशियल माने पहले और फाइनल माने बाद में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ईंधन में सबसे पहले 20% की कमी हो रहा है, तो कमी मतलब 20% का पहले 1/5, पहले 5 था फिर एक कमी हो गया तो कितना हो जाएगा 4/5, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 30% का मतलब 3/10 है, तो पहले 10 होगा फिर बाद में 3 कम हुआ तो बचा कितना 7/10। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है फिर 20%, तो फिर कितना होगा 4/5। उसके बाद क्या कह रहा है कि इतना होने के बाद 40% का वृद्धि हुआ, तो 40% का मतलब कितना 2/5, तो होगा पहले 5 फिर बाद में 2 बढ़ा तो कितना हो जाएगा 7/5। ये हमारा टोटल काम हो रहा है। अब आप इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या कुछ कट रहा है क्या, तो कट रहा है तो काटिए और नहीं तो फिर छोड़िए, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 पचे 10। अब ये हमारा फाइनल है और इनिशियल है, तो 4 को हम सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 49 हो जाएगा, और यहाँ से देख सकते हैं कि 4 दूना 8 होगा, सबको गुना करेंगे तो 625 होगा, क्योंकि 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625। इसको सॉल्व करने से हमारा आ रहा है 392 बटा में 625। अब आप खुद बताइए कि इनिशियल में हमारा 625 था, बाद में हमारा 392 हुआ तो क्या हुआ, कमी हुआ तो डिक्रीज हुआ, तो डिक्रीज कितना का हुआ 625 में 392 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 233 हो जाएगा। पहले हमारा 625 था, परसेंटेज में ले जाना है तो इसको 100 से गुना करेंगे, 25 से काटेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 25 सही है 625 होगा। अब आप ये डिवाइड होगा तो ठीक है, अब सबको गुना करते हैं,
233 को हम 4 से गुना करेंगे तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 932 और बटा में हमारा 25। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ऊपर भी 4 और नीचे भी 4, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि नीचे हमारा 100 बन जाएगा और ऊपर हमारा हो जाएगा 37 28। अब भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 37.28। तो कितना का डिक्रीज होगा, 37.28 की कमी होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है एक शर्ट की कीमत में पहले 18% की वृद्धि होती है, फिर 18% की कमी होती है, तो इसके कुल प्रतिशत में कमी क्या होगा। अब ध्यान दीजिए, पहले हमारा क्या हुआ, वृद्धि हुआ तो प्लस 18% हुआ, फिर हमारा कम हुआ 18%, तो प्लस माइनस माइनस 18 गुने 18 और बटा में हमारा यहाँ 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 हो गया, माइनस 18 को 18 से गुना करेंगे तो 324 बटा 100 हो जाएगा। तो माइनस में रिजल्ट आ रहा है कितना, 3.24, यानी कि यहाँ पर कमी हो रहा है, कितना का कमी हो रहा है, तो 3 रुपया 24 पैसा, यानी कि इतना परसेंट का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। परसेंटेज में दिया था तो परसेंटेज में 3.24। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब आगे 13 नंबर कहता है कि एक टंकी 5/8 भाग भरा हुआ है, यदि उसमें 12 बाल्टी पानी निकाल दिया जाए और उसमें 9 बाल्टी पानी डाल दिया जाए, मतलब पहले 12 बाल्टी बाहर निकालिए और फिर 9 बाल्टी पानी डाल दीजिए, तो टंकी का 7/12 भाग भर जाएगा। कितने बाल्टी पानी टंकी में आ सकता है। तो मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ बकेट्स, यानी कितना बाल्टी पानी आ सकता है, तो x, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, पहले क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार देखेंगे तो पहले हमारा 5/8 भाग पूरा बकेट में जितना पानी था वो x का क्या है कि 5/8 भाग, टोटल नंबर ऑफ बकेट हम लोग, टोटल पानी जो हम लोग मान लिए कि x है, तो x का 5/8 भाग भरा हुआ था। तो क्या हुआ, उसमें से पहले हम 12 बाल्टी बाहर निकालें और फिर कहता है उसमें 9 बाल्टी फिर पानी डाल दिए, यह ना हो रहा है। तब क्या होता है कि जितना पानी था उसका 7/12 भाग भर पाता है। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। अब आप यहां से देखिए तो 5x बटा में हमारा 8 हो जाएगा, 12 और 9 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब माइनस में 3 होगा तो उसको ट्रांसफर कर देते हैं, यहां से हमारा हो जाएगा 7x 12 और ये हमारा जो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है माइनस में 3, उसको ट्रांसफर उधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा हो जाएगा 24, 8 से भागा देंगे तो 8 तिया 24, 5 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, फिर 12 से 12 दूना 24 तो 7 दूना 14, x हो जाएगा बराबर 3, ठीक है। अब यहां से देखेंगे कि x बटा 24 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 3 हो रहा है, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो रहा है, 24 तिया 72, यानी आंसर कितना होगा 72, यानी कि उसमें टंकी में पानी कितना होगा, तो टंकी में 72 लीटर पानी या 72 बकेट पानी आटेगा। 14 नंबर प्रश्न हमारा कहता है कि दो रेलगाड़ियां 100 किलोमीटर और 140 किलोमीटर की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। अब यहाँ पर देखिए विपरीत दिशा में है, तो यहाँ पर सापेक्ष जो चाल होगा वो माइनस हो जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा, सापेक्ष विपरीत दिशा में है तो प्लस होगा, ठीक है। एक दिशा में रहता तो माइनस होता। कहता है एक रेलगाड़ी की लंबाई हमारा 490 है, एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 490 है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में 22 सेकंड का समय लगता है, तो दूसरी रेलगाड़ी का लंबाई क्या होगा, ये हमको निकालना है। अच्छा बताओ कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। अब यहीं से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल सा बात है कि मान लीजिए कि पहला रेलगाड़ी का लंबाई है इतना और दूसरा को हम लोग एल मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा कि विपरीत दिशा में है तो स्पीड आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर किलोमीटर में है तो उसको मीटर में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा और टोटल समय कितना लगा था, 22 सेकेंड। अब आप इसको सॉल्व करना है।
अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए तो 490 प्लस में यहाँ एल हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 240 और गुना में हमारा हो जाएगा 5/18 और गुना में हमारा यहाँ 22 है। अब इसको काटिए, कितना से कटेगा, 2 से काटिएगा तो 2 1 2, 2 दूना 4, ये 0, 2 से 2 9 18, फिर 3 से कट रहा है, 3 से 3 तिया 9, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12, 0, ठीक है। अब यहाँ पर कोई 3 से भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 3 छक 18, तो कितना बार में, अच्छा यहाँ कहाँ काट रहे भाई, यहाँ नहीं कटेगा, ये 22 है, ठीक है, और नीचे हमारा 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4400/3, और इधर हमारा कितना है 490 प्लस एल। अब इसको सॉल्व करना है, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो डिवाइड करने के बाद हमारा कितना होगा 490 प्लस में एल डिवाइड करेंगे तो 1466.67 आ रहा है। तो एल का वैल्यू हमारा कितना होगा 1466.67 में 490 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 6 7, यहाँ से 6 9 7 16 और यहाँ से हमारा हो जाएगा 9 9 4 13, तो कितना हो रहा है 976/67, 976/67, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दूसरे ट्रेन की लंबाई हमें पता चल गई 976.67 होगा। ऐसा प्रश्न आप देखे होंगे कि हर सेट में देखने को मिल रहा है, और आगे के सेट में क्या होगा वो हम लोग आगे एनालाइज करेंगे। अगला प्रश्न देखिए 15 नंबर सवाल कहता है कि एक समलंब चतुर्भुज के आकार के मैदान का समांतर भुजाओं का लेंथ हमारा दिया हुआ है। तो देखिए समलंब इस प्रकार से बनता है ट्रेपेजियम, अब ये और ये भुजाएं आपका समांतर है, और समांतर भुजाओं का लेंथ दिया हुआ है 60 मीटर और यहाँ पर दिया हुआ है 77 मीटर। असमांतर भुजाओं के लंबाई देखेंगे तो ये हमारा 25 मीटर है और दूसरा हमारा 26 मीटर है। अब कहता है मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए इसका हम यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस को जब तक नहीं निकालेंगे तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर ये 90 डिग्री पर ये 60 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 60 होगा। अब 60 यदि होगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, घटा देंगे तो ये हमारा 7 हो जाएगा, और ये हमारा कितना होगा ये आपको निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग ये तो 60 है, तो 77 में से हम 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 17। अब आपको 17 को ही दो जगह बांटना है, तो 17 को दो जगह बांटेंगे, एक तो हमारा इधर आ जाएगा और दूसरा लेंथ इधर आएगा। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 90 डिग्री है, अब यहाँ पर ट्रिपलेट का यूज करेंगे। तो ट्रिपलेट का हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, देखिए एक पहला ट्रिपलेट हमारा होता है 5 12 13, अगला ट्रिपलेट हम लोग 7 24 और 25, ये ट्रिपलेट यूज कर सकते हैं। फिर 10 24 और 26। अब 25 वाला के साथ हम मिलाना चाहते हैं, जैसे ये हमारा 25 है तो 25 24 और 7, यानी कि कहीं ना कहीं ये हमारा क्या होगा 24 होगा, इसको हम 7 लेते हैं तो एक ट्रिपलेट हो सकता है, इसको हम लोग 7 वाला ले लेते हैं। अब 26 वाला लेके देखेंगे तो क्या हो रहा है कि 10 26 और ये 24, ठीक है, हर केस में हमारा ये क्या आ जा रहा है 24 आ रहा है, ठीक है। अब 24 हो रहा है तो ये हमारा पता चल गया 7 है, और ये हमारा पता चल गया 10 है, और हाइट भी हमारा पता चल गया कि ये 24 है। अब यहाँ पर एरिया निकालना है, तो देखिए ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2, और जो पैरेलल साइड का है उसको सम कर देना है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हमारा h होगा। अब 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है 77 और 60 को ऐड करिए, तो 60 और 77 को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, और h हमारा निकल गया 24, ठीक है, 2 से काटेंगे 2 बार है 24, 60 और 77 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 137 गुने 12। अब आप इसको यहाँ गुना करके लिखिए, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए गुना करेंगे तो आपके पास आंसर जो हो जाएगा हमारा
12 से गुना कीजिए, 12 से 84, तो लास्ट में 4 है, तब यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो और आगे गुना करेंगे। फिर आगे हम लोग करेंगे तो 12 तिया 36, तो यहाँ कुल मिला के गुना करने से हमारा फिर 4 जोड़ देंगे, ये 1644 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1644। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि यदि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दो वृत्तीय फलकों के क्षेत्रफल का 4 गुना है। अब देखिए ये हमारा बेलन है और इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तीय फलक, ठीक है। अब यहां पर देखिए यदि एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, बराबर होगा 4 गुने एरिया ऑफ, क्या कह रहा है, 2 सर्कमफ्रेंस, सर्कुलर फेसेस, यही कह रहा है। अब यहां पर देखिए टीएसए हमारा क्या होता है बेलन का, तो 2 पाई आर, आर प्लस एच, 4 गुने, अब इसका देखिए इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो एक सर्कल है, 2 सर्कल है, एक सर्कल का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल का है तो ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से आर कैंसिल ले लेगा, यहाँ से 1 कट जाएगा, 2 से यहाँ कट जाएगा, 2 से यहाँ कट जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ r प्लस एच बराबर क्या दिख रहा है, 4r, तो h बराबर हमारा कितना आ जा रहा है, 3r, ठीक है। एक साइड से तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब अगला सवाल हमारा क्या कहता है कि बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन, अब बताइए बेलन का आयतन हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का आयतन हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 192 पाई, यहाँ पर कटा हुआ है तो 192 पाई, बराबर यहाँ पर पाई, आर के जगह हम क्या बैठाएंगे, आर स्क्वायर एच, पाई तो पाई कैंसल हो गया, अब यहाँ से 192 होगा, आर के जगह हम लोग बैठाएंगे या फिर एच के जगह हम कितना बैठा देंगे, आ रहा है 3r, तो 3r को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाएगा, 3r क्यूब, 3 से इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, 3 से 3 छक 18, 3 चौक 12, तो r बराबर हो जाएगा अंडर क्यूब 64, 64 का क्यूब हमारा 4 सेंटीमीटर होता है। अब हमको निकालना था h, तो h का वैल्यू 3 गुने 4 होगा, तो 4 तिया 12, तो 12 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए कहता है दो संख्याओं का अनुपात हमारा दिया हुआ है, दो संख्या का अनुपात हमारा 3:2:3 दिया हुआ है और कहता है दोनों का एचसीएफ। अच्छा बताइए ये तो हमारा को प्राइम नंबर है, अब ये दोनों का एचसीएफ हमारा दिया हुआ है, एचसीएफ हमारा 6 दिया हुआ है और यूनिट में देखेंगे तो इसका 1 बराबर 6 दिया हुआ है और फिर लघुत्तम समापवर्तक देखेंगे 3 दूना 6 होगा, तो एलसीएम हमारा रेशियो का निकालेंगे तो 6 होगा, तो 6 के बराबर हमारा 6 हो जाएगा, 6 छक 36, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए रेशियो का हम निकालते हैं एचसीएफ, तो हमारा रेशियो का एचसीएफ कितना निकलता, 1 निकलता और 1 के बराबर 6 दिया हुआ है और एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा, 3 दूना 6 होगा, तो 6 होगा एचसीएफ, तब डायरेक्टली हमारा एचसीएफ कितना होगा, 6 गुने 6 होगा तो 36। ये सबसे आसान सवाल था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न को देखिए, कहता है कि एक बेंच का अंकित मूल्य 374 है और क्रय मूल्य 22% अधिक है, लाभ प्रतिशत 13% है, तो छूट प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि ये 374 का हम नहीं भी यूज करेंगे तो फिर भी बन जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए सीपी, उसके बाद लिखिए एमपी और उसके बाद लिखेंगे एसपी। तो सबसे पहले क्रय मूल्य जितना था 22%, तो क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं कि 100 है, तो 22% ज्यादा लगाया तो कितना लगाया होगा रेट, 122। फिर कहता है 13% का लाभ कमाया, तो 100 रुपया में खरीदा था और 13 रुपया का लाभ कमाया, तो बेचा कितना में होगा, 113 में बेचा होगा। अब यहाँ पर कहता है कि छूट प्रतिशत निकालिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में
डिस्काउंट हमारा कितना होगा, डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट आप 9 रुपया को हो रहा है, परसेंटेज में लाना है तो 122 रुपया का एमआरपी था, उसको परसेंटेज बदलना है तो 100 से हम गुना कर देंगे। अब गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 900 और 900 बटे 122, 122 से जब इसको भागा देंगे तो 7.38 समथिंग परसेंट आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर में कहता है कि दो ट्रकों की चाल का अनुपात 7:3 है और तेज चाल वाले ट्रक 147 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम लेता है, तो धीमे ट्रक के चाल ज्ञात करना है। सबसे पहले देखिए कि स्पीड का रेशियो हमारा क्या दिया हुआ है 7:3, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:7। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम का देखिए बीच का अंतर हमारा कितना है 4 का, तो 4 यूनिट का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 7 घंटा, है ना, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 7/4। अब इसका समय लगेगा तो 7 या 21, 21/4 और इसमें इसका समय लगेगा 7 49/4। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस हमारा कितना था, तो टोटल डिस्टेंस हमारा था 147 किलोमीटर। अब कहता है कि 7 घंटे कम। अब धीमे ट्रक, तो धीमा कौन चल रहा है, जो ज्यादा समय लगा रहा है, तो ज्यादा इसमें समय कौन लगा रहा है, ये वाला समय ज्यादा लग रहा है। तब इसका हमको क्या निकालना है, स्पीड निकालना है, तो स्पीड 147 और समय हम ज्यादा वाला लेंगे तो 49/4 हो जाएगा। इसको आगे बढ़ाएंगे तो 147 गुना में हमारा 4 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कटेगा तो काट दीजिए, 7 से कटेगा 7 7 49, 7 दूनी 14, 7 के 7, फिर 7 से कटेगा 7 तिया 21, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12, तो 12 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, कहता है कि 100 छात्रों की एक कक्षा ने भौतिक की परीक्षा दी और 37 छात्रों का औसत स्कोर कितना हुआ, 84 हुआ। उसके बाद कहता है अन्य छात्रों का औसत स्कोर 96 था, तो पूरी कक्षा का औसत स्कोर क्या होगा। अब बताइए, एवरेज हमको निकालना है। पहले हमारा 84 विद्यार्थी का कितना था, कितना मार्क्स आया, 37 आया। ठीक है, अब प्लस में बाकी जो बचा, तो बाकी जो बचा 100 छात्रों में 37 छात्रों का कितना आया, 84 आया, तो 37 छात्र हम माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 63। 63 छात्र का औसत कितना रहा, 96 रहा, उसको हम 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका टोटल विद्यार्थी का एक ही साथ निकालना है, तो टोटल विद्यार्थी कितना है 100 है। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टाइम लगाने से अच्छा है कि थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे। एक्स्ट्रा दिमाग क्या लगाएंगे उसको देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये 84 को तोड़ देते हैं। 84 को कैसे तोड़ेंगे, 12 गुने 7। अब 96 भी टूटेगा कितना में, 12 गुने 8। 63 भी टूटेगा 7 गुने 9। अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर 12 है और यहाँ पर भी 12 है, तो 12 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर भी 7 है और यहाँ पर भी 7 है, तो वो कॉमन हो जाएगा। तो 12 7 84 टोटल कॉमन हो गया। कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचा कितना 37 और यहाँ पर कितना बचेगा 72 और बटा में हमारा कितना रहेगा 100। अब ये हमारा 84 रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 109 हो जाएगा और बटा में हमारा कितना होगा 100। अब आप इसको जोड़िएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 91 56, बटा में हमारा 100 है। अब डिवाइड कर दीजिएगा तो 91.56 हो जाएगा। देखिए एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे रास्ते पर पहुंचना है, ऐसे रास्ते पर चलना है जहां हम कैलकुलेशन कम और स्मार्ट तरीके से क्या कर सकते हैं, आंसर को ला सकते हैं। अब आप यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने में टाइम लगता, थोड़ा सा खुरपाती दिमाग लगाए तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करने में क्या हो गया, आसान हो गया। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 91 समथिंग आ रहा है, तो यही आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि ए और बी किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और बी दोनों मिलकर 4 दिन में। फिर कहता है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, तो 8 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल काम हमारा क्या होगा 8।
इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 1। अब ए का एफिशिएंसी निकालिए, ए की क्षमता कितनी होगी? ए की क्षमता सिंपल सी बात है कि बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता भी हमारा क्या होगा? 1 ही होगा। अब देखिए काम, काम क्या कहता है? तो ए अकेले उसी कार्य को दुगुना कार्य कितने दिन में? तो काम मेरा 8 था और वो 1 की क्षमता लगाता तो 8 दिन में पूरा हो जाता, लेकिन काम को डबल कर देना है। काम को डबल कर देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी कि 16 दिन में काम पूरा होगा। काम जितना था उतना काम करने में उसको 8 दिन का समय लगता है, लेकिन यहाँ पर काम को क्या कह रहा है कि डबल कर दीजिए। तो डबल कर देंगे तो डबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा? 16 दिन। तो ये एकदम हल्के वाला सवाल था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल को देखिएगा तो कहता क्या है कि एक कक्षा में 35 छात्र की औसत। अब 35 छात्र की औसत हमारा कितना है? 35 छात्र की औसत हमारा तो कुल सम हो जाएगा 35 गुने 40 प्लस क्या कहता है, यदि एक शिक्षक शामिल हो जाए तो एक टीचर को शामिल कर लेते हैं तब उसका औसत में वृद्धि हो जाती है। तो एक टीचर बढ़ेगा तो 36, उसका औसत हमारा 47। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 36 गुने 47 माइनस 35 गुने 46। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1692 हो जाएगा माइनस 1610 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 82, यानी कि 82 साल का टीचर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है ए किसी कार्य को 77 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 75%। देखिए अब कहता है कि ए अकेले काम करता तो 77 दिन में कर सकता था, ठीक है। फिर कहता है बी और सी दोनों मिलकर, तो बी और सी दोनों मिलता तो 30 दिन में पूरा हो जाता, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आगे और भी कहा है कि बी ए से 75% कम कुशल है। तो 75% का वैल्यू क्या होता है? 75% को हम लोग रेशियो में ले जाएंगे तो 75% का वैल्यू हमारा होता है 3/4, ठीक है। उसके बाद फिर 40% का भी आप लिख ही लीजिए, तो 40% का मतलब कितना होता है? तो 2/5। अब यहाँ पहले एक जैसा रेशियो लाने का कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं बी और ए में, ए और बी। तो कहता है बी जो है ए से 75% कम कुशल है। बी जो है ए से, तो ए को मान लेते हैं कि ये हमारा 4 है तो कम कुशल है, तो 4 में से 3 घट जाएगा तो 1 होगा। फिर अगला जो कह रहा था बी और सी, तो बी और सी में हम देखेंगे तो बी और सी में हमारा कौन कुशल ज्यादा है? तो कहता है बी और सी में सी जो है बी से ज्यादा कुशल है, बी सी जो है बी से ज्यादा है, तो बी को हम 5 मानेंगे तो ज्यादा है तो क्या होगा? 8 हो जाएगा। 5 और 2 7 हो जाएगा, 7। अब एक जैसा इसको रेशियो करने का कोशिश करेंगे, ए बी और सी। तो यहाँ हो जाएगा 4 1, यहाँ हो जाएगा 5 और 7। एक जैसा करेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ से हमारा 5। अब ये 5 का 20 हो जाएगा, 5 के 5 हो जाएगा और 7 के 7 हो जाएगा। अब ये रेशियो हमारा निकल गया। एक्चुअल रेशियो ए का कितना है, बी का कितना क्षमता है और सी का। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर टोटल वर्क पहले हम लोग निकालते हैं। तो टोटल वर्क हमारा कैसे निकलेगा? टोटल वर्क देखिए, पहला हमारा ए का क्षमता देखेंगे तो ए 77 दिन में है और उसकी क्षमता का रेशियो कितना है? 20 है, तब 20 गुने 77 हो जाएगा। तो टोटल वर्क हमारा 1540 हो गया, ठीक है। अब बी और सी मिलकर कितने दिन में काम करने की क्षमता है? 30 दिन में कर सकते हैं। और बी और सी का जोड़ के देखो तो 7 5 12 हो जा रहा है, तो 12 गुने 30, तो दोनों मिलकर कितना काम कर लेगा? 360 काम कर लेगा। तो बचा काम कितना? बचा हमारा काम 1180, घटा दीजिए। तो ए अकेले अब 1180 काम कितना क्षमता लगा के काम करेगा? 20 का, काट दीजिए तो कितना हो जाएगा? 59 डेज, ठीक है। अब यहां से काट सकते हैं, 2 5 10, 2 4 2 9 18, तो कितना हो गया? 59 डेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न को देखिएगा। कहता है यदि किसी संख्या का 20% को 96 जोड़ा जाए, तो मान लीजिए कि वो संख्या हमारा x है, उसमें 20% तो 20/100 हो गया, उसमें हम 96 जोड़ देते हैं तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाता है। यहाँ से x निकालिए, उसके बाद उसका 96% 75% निकाल देंगे, आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 1 0, 2 से 2 5 10, तो हो जाएगा x/5 प्लस में 96 बराबर x, ठीक है। अब 96 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? x माइनस
x/5, तो यहाँ 5 के 5 5, तो यानी कि 4x/5 हो गया बराबर 96। तो 4x बराबर हमारा हो गया 96 गुने 5 और बटा में 4, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, 4 चौक 16, तो 24 पचे कितना हो जाएगा? 24 पचे हमारा हो जाएगा 4 पचे 20, 5 चौका 20, 5 दूना 10 और 2 12, यानी कितना निकला? 120। अब 120 संख्या हमारा निकल गया, उसका 75% निकालना है। 175% निकालेंगे, एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 एके 5, 5 पचे 25, 2 से काटेंगे 2 छक 12, तो 6 पचे 15 छक कितना हो गया? 90। तो कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए इस सेशन का हमारा लास्ट सवाल है, कहता क्या है, यदि 594 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 155 रुपये में बेचा जाता है। अब देखिए एमपी है और एसपी है। 594 वाला बेचा कितना में जा रहा है? 155 में। तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट कितना हो रहा है, तो डिस्काउंट 439 रुपये का हो रहा है। परसेंटेज निकालना है तो 594 से डिवाइड करके 100 से भागा दे देंगे। अब आप यहाँ से देखिए यदि हम इसको गुना कर देंगे तो कितना होगा, या फिर भागा दे देंगे तो 0.7390 हो रहा है, उसको हम 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो 73.905 हो जाएगा, यानी कि इसी को हम लोग लगभग में 73.91 मान सकते हैं। इतना परसेंट हो जाएगा डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इस तरह से अभी तक हम लोग 5 सेट कंप्लीट किए। कितने सेट कंप्लीट किए? 5 सेट। अब पांचों सेट करने के बाद आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ लेवल अप हो गया होगा। इसी तरह का हम लोग यदि मैक्सिमम टोटल सेट तो 101 है, 101 सेट कंप्लीट करते करते 101 मैक्सिमम 10 से 15 सेट आप कंप्लीट होने दीजिए। 10 से 15 सेट, 10 से 15 सेट कंप्लीट होते होते आपका क्या होगा कि ग्रुप डी का जितने भी तरह के मैथ के प्रश्न हैं वो सारे के सारे बनने लगेंगे। तो ये सीरीज को आप देखना ना भूलिएगा। एक दिन भी आप गैप करते हैं तो फिर आपको चीजें जो है समझना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन आप क्या करिए, एक बार इस चैनल में विजिट कर लीजिए और देखिए कि क्या हमारा अगला पार्ट क्या बोलते हैं कि अगला पार्ट हमारा यहाँ पर अपलोडेड है कि नहीं। अब यदि आप बार बार चैनल को देख नहीं पाते हैं तो आप क्या कीजिए कि पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक घंटी का आइकन होगा, वहां पर उसको ओके यानी कि प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जब भी हम इस चैनल में वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले दिन फिर से मिलते हैं। आज का दिन आपका शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।